ग्रेटर इकबाल पार्क में पीडीएम जलसे के खिलाफ थाना लारी अड्डा में 2 मुकदमा दर्ज। पार्क के ताले तोड़ने और जबरदस्ती दाखिल होने का इल्जाम आयद। पीडीएम जलसे के बाद ग्रेटर इकबाल पार्क कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। जगह जगह कचरे के ढेर, कुर्सियां भी न उठाई गईं। कारकुन जाते हुए पार्टी परचम भी जलसागाह में फेंक गए। पौधों और सब्जी को भी नुकसान पहुंचाया। आर्या पार्क से मुराद ये था कि गवर्नमेंट पूरा जोर लगा रही थी कि जलसा नहीं होने देना। उन्होंने यानी हमें वेन्यू भी डिनाई किया, ट्रांसपोर्ट डिनाई की, मुकदमा दर्ज किए और जो है वो लोगों को डराया धमकाया, कोरोना का प्रोपेगेंडा किया। आर्या पार से मुराद जलसा ही था। हुकूमत पूरा जोर लगा रही थी कि जलसा ना होने पाए। इसके बावजूद पीडीएम ने मीनारे पाकिस्तान पर जलसा किया। राना सनाउल्लाह कहते हैं नालायक हुकूमत को धक्का देने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के ऑप्शन मौजूद हैं। फैसला कभी भी हो, अमल के लिए तैयार हैं। मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय करने के लिए मॉडल टाउन में नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की बैठक, पीडीएम के फैसलों की तौसीक की जाएगी। फिर वाजे कर दूं, कभी एनआरओ नहीं दूंगा। पीडीएम ब्लैकमेल करने के लिए जो भी मंसूबा बनाए, मेरा जवाब दो टोक है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं लुटेरे जो चाहे करे, एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान ने पार्टी और हुकूमती रहनुमाओं का इजलास आज तलब कर लिया। सियासी सूरत हाल पर मशावरत करेंगे। लॉन्ग मार्च और हुकूमत को घर भिजवाने के फैसला कुलना है अमल पर मुशावरत के लिए पीडीएम की बैठक आज जाती उमरा में होगी। लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख और चार्टर ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी दी जाएगी। मीनारे पाकिस्तान पर पीडीएम का जलसा, इस्लामाबाद मार्च की तारीख न इस्तीफों का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने जनवरी के आखिर या फरवरी के शुरू में लॉन्ग मार्च का इंदिया दे दिया। कहा इस्लामाबाद मार्च में इस्तीफे साथ लेकर जाएंगे। बिलावल भुट्टो बोले मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका, अब लॉन्ग मार्च का टाइम है। नालायक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म से इस्तीफा छीन कर लेंगे। मरियम नवाज ने कहा लाहौर ने फैसला दे दिया, ताबेदार खान तुम्हें जाना होगा। उसके सिलेक्टर्स भी नहीं जानते थे कि ये इतना नालायक और नाअहल निकलेगा। मीनारे पाकिस्तान पर पीडीएम का जलसा या बदनज़मी प्रोग्राम। कारकुन मीनारे पाकिस्तान का दरवाजा तोड़कर छत पर चढ़ गए, कुर्सियां तोड़ दी। खवातीन और मीडिया वर्कर्स से भी बदतमीजी। कारकुन जलसागाह के बाहर भी हुल्लड़बाजी से बाज न आए। नवाज शरीफ के खिताब के दौरान लोग जलसागाह छोड़कर जाते रहे। आवाम की कम तादाद पर पीडीएम रहनुमा बौखला गए। पीटीआई के जलसे की तस्वीरें शेयर करते रहे। सोशल मीडिया पर दिन भर एनआरओ के सवाली टॉप ट्रेंड बना रहा। जलसे में शरीक अफराद को पैसों का लालच देकर लाने का भी इंकशाफ। नारे लगाने के 1500 रुपए न मिलने पर मजदूरों का शिकवा। सियासत करनी है करे, सियासत से हटके जो इसने इस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं, तजलील की है, वो उसको नहीं करनी चाहिए थी। महमूद अजगज़ई ने जो लाहौरियों की तौहीन की है, उन पे तहमत लगाई है, वो बहुत ही बुरा इल्ज़ाम लगाया है लाहौरियों पे और हम उनके बहुत ही खिलाफ हैं। जिस शहर में पाकिस्तान के क़याम की करारदाद मंजूर हो, उसके शहरियों पर संगीन इल्ज़ाम इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। जिंदा दिलाने लाहौर ने महमूद खान अजगज़ई का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहते हैं उनके बयान में कोई सच्चाई नहीं। मरियम नवाज की मौजूदगी में ऐसे बहतान अफसोसनाक हैं। मरियम नवाज की माफी मांगें, लाहौरियों का मुतालबा। उस्मान बुज़दार कहते हैं मीनारे पाकिस्तान पर हसरतों का जनाजा धूम से निकला। एहतसाब से घबरा कर तमाशा लगाने वालों का एहतसाब होकर रहेगा। फिरदौस आशिकावान बोली कानून तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। सकाफती विरसे के नुकसान पर वसूली पीडीएम से होगी। शहजाद अकबर कहते हैं नून लीग के अरकान इस्तीफे लंदन वाले कायद को भिजवा दें, फिर मियाँ साहब जनवरी में खुद आकर इस्तीफे स्पीकर को पेश करें। इससे कम पर इनकलाब नहीं आना। शहबाज गिल ने कहा सेनेट इलेक्शन से पहले उनके पेट में रोज दर्द होता रहेगा। तमाम हरबों के जवाब में खान का एक ही नारा है, एनआरओ नहीं दूंगा। हमाद अजहर बोले शहजादे शहजादियां समझते थे सिर्फ बट कड़ाही खाकर इमरान खान जैसा जलसा कर लेंगे।
कल के जलसे की नाकामी के बाद ऑपोजिशन का बयानिया अमलन अपनी मौत मर गया। हुकूमत को बहरहाल ऑपोजिशन को रास्ता देना चाहिए, मुज़ाकरात का आगाज होना चाहिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में पानी होता तो अचकजई जैसे कई बोनों को चुल्लू भर पानी मिलता। ये अलहदा बात है, ढिठाई की वजह से ना डूबते। डायलॉग का वक्त होता है। डायलॉग आप उस वक्त करने जा रहे हैं जब पीडीएम एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है। अभी उनको एक मौका है, इमरान खान खुद टेलीफोन उठाएं और जरदारी साहब के साथ या बिलावल साहब के साथ, मरियम के साथ और मौलाना के साथ खुद बात करें। मुज़ाकरात का एक वक्त होता है, बातचीत तब कर रहे हैं जब पीडीएम जलसे कर रही है। मुज़ाकरात करने हैं तो इमरान खान खुद मौलाना फजल रहमान से बात करें। खुर्शीद शाह कहते हैं इमरान खान ने कोई वादा पूरा नहीं किया, धोखा देकर वोट लिया। आर्टिकल 62 और 63 लगना चाहिए। मुल्क में कोरोना के मजीद 36 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 8,832 हो गई। मजीद 2,362 केसेस रिपोर्ट। फाल केस 47,236 हो गए। मुल्क के अस्पतालों में कोरोना के 3,014 मरीज जेर इलाज। 346 की हालत तशवीशनाक। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से एक और डॉक्टर इंतकाल कर गया। डॉक्टर अलमास अस्पताल में जेर इलाज थे। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील भी कोरोना में मुब्तला। वज़ीर आज़म की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का भी सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मातहत अदालतों को सहूलत की फराहमी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या इस्लामाबाद के वजूद में आने से पहले के मकीनों को इंसाफ मिल रहा है? सिर्फ अदालतों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी। आजम सवाती ने बतौर वजीर रेलवे जिम्मेदारियां संभाल ली। शेख रशीद के हमरा वजारत रेलवे आमद। रेलवे को जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट में बदलने का अज़्म। कहा, मुसाफिरों की हिफाजत और सर्विस को बेहतरीन बनाया जाएगा। कराची में नॉर्थ नाजिमाबाद के लिए चौरंगी पर सीवरेज लाइन फट गई। सड़क पानी पानी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लोगों को मुश्किलात का सामना। कराची में कचरा फेंकने वालों के गिर्द घेरा तंग। नॉर्थ नाजिमाबाद से रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार। शहर भर में कचरा फेंकने पर दफा 144 नाफिज है। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर। लाहौर की 87 यूनियन काउंसिल्स में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 6 लाख बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। पंजाब और सिंध में शदीद धुंध। मोटरवे कई मकामात पर बंद रही। लाहौर एयरपोर्ट पर 4 परवासें मनसूख। 10 ताखीर का शिकार। बालाई इलाकों में बर्फबारी। मालम जब्बा में स्कीइंग के मुकाबले जारी। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। साल 2020 का आखिरी और मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण जनूबी शिमाली अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। कीवीज के खिलाफ मुश्किल इम्तिहान। कौमी टीम की क्वींसटाउन में तैयारियां। T20 स्क्वाड ने तीसरा और आखिरी प्रैक्टिस मैच खेला। इफ्तिखार अहमद की शानदार बल्लेबाजी। 48 गेंदों पर 102 रन बनाए। हर महफिल की जान, उर्दू अदब, जज्बात और एहसासात के तर्जुमान मारूफ शायर जॉन एलिया के मद्दाह आज उनका 89वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। उनकी बेखुदी और मुनफरिद लहजा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,09,096 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,427 रुपए 4 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 42 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम। AY न्यूज़ के साथ मैं हूँ इर्जा खान। मैं हूँ आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद।